हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज हम कुछ विशेष स्टेट के बारे में बात करना चाहते हैं, जो मतलब कम समय में स्टेट कैसे क्वालिफाई कर सके। और जो भी स्टूडेंट 24-26 सेशन है उस सब का इस बार रिजल्ट होना है, उस सबको भी स्टेट होगा, तो वो सब अपना अपना तैयारी कैसे करे और कम समय में कैसे अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम भी स्टेट दिए थे और एक ही बार में मेरा भी स्टेट हो गया था। तो मतलब मैंने कैसे अपना स्टेट क्वालिफाई की, तो वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जो स्टेट में इस बार अपेयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि दोस्तों, सभी स्टूडेंट का रहता है जो इस बार बीएड का हो गया, अब स्टेट होगा, स्टेट का तैयारी कैसे करे, इसका मतलब कितना मतलब फास्ट होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कि कहाँ से तैयारी करेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जो भी विद्यार्थी स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो तो सबसे पहले अपने किताब के अनुसार अपना विषय जो होता है उसको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जैसे लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेज में तो सिर्फ भाषा रहता है, तो उसको लैंग्वेज में लैंग्वेज पूछते हैं। और जो विद्यार्थी का एसएसटी है या साइंस एसएससी है या साइंस है या एसएसटी, मतलब सोशल साइंस है और साइंस है, तो जिसको सोशल साइंस या साइंस है उसमें तो विषय कम्युनिकेशन होता है, तो उसके अनुसार उसको 2 सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। अगर हिस्ट्री है जिसका ऑनर्स, तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल रख सकते हैं, या पॉलिटिकल के या ज्योग्राफी रख सकते हैं। जिसका जिस तरह का विषय कम्युनिकेशन होता है उस तरह का विषय मतलब रखा जाता है। जो भी विद्यार्थी अगर इंटर में अगर साइंस से है, अगर वो फैकल्टी चेंज करके बीए में आए हैं, मतलब इंटर में साइंस फैकल्टी का चेंज करके बीए में अगर आर्ट रखे है, तो उसको तो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नहीं रखा जाता है, अलाउ नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखने का। तो इस परिस्थिति में उसको हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आता है। अगर हम जो विद्यार्थी इंटर में अगर आर्ट है और बीए में भी उसका आर्ट ही सब्जेक्ट है, तो वो रख सकते हैं प्रैक्टिकल। तो उस सिचुएशन में उसको हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी विषय कम्युनिकेशन होता है। तो जो भी विद्यार्थी अक्सर ज़्यादा स्टूडेंट हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल ही विषय कम्युनिकेशन रखना आता है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट पर आता है, उसके सब्जेक्ट में जो आते हैं उसके अनुसार ही वो सब विषय कम्युनिकेशन होता है। तो उस जिसका जिस तरह से विषय कम्युनिकेशन होता है वो उसी तरह से तैयारी करते हैं स्टेट का। जैसे मेरा है, तो मेरा इंटर में साइंस था, तो मैंने फैकल्टी चेंज करके बीए किए, तो बीए में मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल है सब्सिडरी में, तो मैं सब्सिडरी के अनुसार, तो मैं सब्सिडरी में पॉलिटिकल है, तो मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल था स्टेट में। और पीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट एमए किया है उसको तो पूरे 80 मार्क का जिस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहता है ऑनर्स रहता है, या जिस सब्जेक्ट से आप एमए किए हो उस सब्जेक्ट से ही 80 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाता है। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट मैंने एमए फाइनल कर चुकी हूँ, तो वो विद्यार्थी के जो एमए किया है उसको हिस्ट्री है, तो वो अपना हिस्ट्री से ही 80 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। सॉरी, हिस्ट्री से 100 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, और 50 मार्क का स्टेट में हिस्ट्री के से 50 मार्क का 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है, और 50 मार्क का रहता है शिक्षण, और उसमें 30 मार्क का शिक्षण आता है, और 20 मार्क का सोशल जनरल आता है, जीके जीएस आता है। तो पूरे 150 का क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें शिक्षण भी आता है, और जो 9 10 रहता है उसमें भी 30 शिक्षण पूछते हैं, और 20 जीके जीएस पूछते हैं, और 100 नंबर में 50 हिस्ट्री पूछेंगे विषय कम्युनिकेशन के अनुसार, जिसको जो 2 सब्जेक्ट है, और 50 जो अदर सब्जेक्ट, जिसका ज्योग्राफी है, जिसका इकोनॉमिक्स है, जो सब्जेक्ट है वो दोनों सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब बात आ गया तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मतलब आप जितने भी देखिएगा तो बहुत हार्ड बुझाते हैं, जो मतलब तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, स्टेट के लिए इतना हार्ड मतलब सोचते हैं, इतना मतलब टेंशन लेता है, उसमें टेंशन लेने के बात नहीं है। क्योंकि आप कोई भी एक तो ऐसा बुक ले लीजिए जिसमें जो आप सब्जेक्ट है पूरा कवर किया हुआ हो, पूरे जितना यूनिट होता है उसको कवर किया होता है। और स्टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं होता है जैसे बीपीएससी में पूछते हैं इतना बड़ा बड़ा, वो ऐसा क्वेश्चन सब नहीं आते, बस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट में भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो आप उसमें उजरा जाइएगा। जैसे इस बार हम सब स्टेट दिए थे, तो उसमें पूछ दिया था हर्षवर्धन का शासनकाल किस राजा के शासन पर आधारित था। अब उसमें दे दिए थे 4 ऑप्शन,
तो किस राजा के शासन पर आधारित था? अब देखिए हर्षवर्धन जो था, तो हर्षवर्धन तो वैष्णव धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे। तो आप बौद्ध धर्म के अनुसार किस धर्म राजा को मानते थे? इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिए थे। तो उसमें अशोक आगे जाता है। तो स्टेट में ये छोटा छोटा जो होता है मेन पॉइंट, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, चंद्रगुप्त राजा कब बना, चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ, इस तरह का क्वेश्चन सब पूछते हैं। हर्षवर्धन कब राजा बना, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, अरबी आक्रमण प्रथम बार कब हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट में। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे आप जो भी आपको यूट्यूब पर टीचर अच्छा बुझाते हैं, ऐसा नहीं है जो मतलब स्टेट के लिए अलग से बैच रहेगा, अलग से वो पढ़ाते उस टीचर का ही पढ़ेगा, नहीं। जो भी टीचर का PYQ है, ऐसे नहीं, लेटेस्ट PYQ जो अभी आते हैं उसको तो आप एग्जाम के जस्ट मतलब देने जाते तो वो कर लेते हैं, सब टीचर देते हैं। लेकिन जो भी आप स्टेट पढ़ना चाहता है, तो किसी भी टीचर का आपको पढ़ाया अच्छा लगता है तो उसका पिछले के जितने भी, हाँ तो दोस्तों हम रुक गए थे, तो जो भी उसको पिछले का क्वेश्चन जो है, मतलब पीछे जो टीचर अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करता है उससे पहले जो पढ़ाते रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और प्ले लिस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का, और उसको टीचर का प्ले लिस्ट होता है, तो उस प्ले लिस्ट के अनुसार आप अपना जितना यूनिट होता है उसको सिर्फ PYQ कीजिए, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको PYQ में अच्छा से वो डिस्कशन करते हैं। तो बस इतना डिस्कशन आप देखिए, और एक ठो बुक ले लीजिएगा PYQ लगाने के लिए, जिससे आप PYQ लगाए, और उसमें थ्योरी भी रहता है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अब बस इतना ही करने से आपका स्टेट क्वालिफाई हो सकता है। और जब लास्ट में आता है एग्जाम के समय, तब आप उस समय में आप क्या कीजिएगा, तो महामैराथन सब देते हैं टीचर, हर एक टीचर देते हैं। तो जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है आप उस टीचर का वीडियो देख लीजिए और चले जाइए। और शिक्षण के लिए एक छोटी टीचर है जिससे हम यूट्यूब पर पढ़ते थे, यूट्यूब पर ही MCQ करते, अलग से कोई बुक तुक नहीं लिए थे। और उसमें छोड़ दो बेटा, उसमें मैथ भी पूछते हैं, तो मैथ बहुत इजी मैथ रहता है। जो कोई भी स्टूडेंट मैथ मतलब 10 मार्क पूछेगा तो 8 तो बना लेंगे, इतना इजी मैथ रहता है। हमने बनाए हैं, पिछले भी कई क्वेश्चन का मैथ देखे थे, जिसमें मेरा मैथ तो 10 में 10 जितना भी पूछे थे हमको उसमें सभी मैथ का क्वेश्चन सही गए थे। सॉरी दोस्तों, मेरे बच्चे हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं। तो मैथ भी पूछते हैं, GK GS जो पूछते हैं 30 नंबर का, उसमें मैथ रहता है और अदर सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसमें कम से कम 6-7 ठो मैथ रहता है। तो मैथ बहुत इजी रहता है, आप वो 1-2 ठो प्रीवियस ईयर का मैथ देख लीजिएगा, आसान से बन जाएगा। मैथ में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए अलग से कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। और शिक्षण के लिए एक ठो हम पढ़ते थे टीचर, भूल गए उस टीचर को, हम कोई किसी वीडियो में नाम बता देंगे, आप उस टीचर को आप पढ़ सकते हैं शिक्षण, क्योंकि सीटेट का शिक्षण और स्टेट का शिक्षण में बहुत अंतर है। सीटेट का शिक्षण आप बच्चे के लैंग्वेज की तरफ उसको समझते हैं, लेकिन स्टेट का शिक्षण आप बड़े की तरह सोचना पड़ता है। दोनों के शिक्षण में अंतर है, शिक्षण तो है एक ही, लेकिन दोनों के शिक्षण में अंतर है, समझ में अंतर है। और ऐसे ही आप तैयारी रख सकते हैं, और जितना भी PYQ उतना ही कीजिए, आपका स्टेट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो जिस किसी को अभी स्टेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सब प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मैं आप लोग को बताते रहूँगी कैसे तैयारी करना है। और मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है जिससे मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके स्टेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, वो भी कुछ ही दिनों में, क्योंकि मैं इससे पहले किसी अदर एग्जाम की तैयारी करती थी। जब स्टेट आया तो मैंने स्टेट की तैयारी करने लगी। बहुत टीचर बोलते थे बैच लेना पड़ेगा, बैच लेना पड़ेगा, पर मैंने बैच नहीं लिया और मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है। और मैं मॉक टेस्ट के लिए जो मॉक टेस्ट लगा था उसके लिए मैंने एक बुक परचेज की थी। अगर आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं अदर वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगी तो कैसे तैयारी करना है, किस तरह से मैंने की। और मेरा इतना अच्छा मार्क आया, 9-10 में भी आ गया, ऐसे क्वालिफाई हूँ, और 11-12 में भी क्वालिफाई हूँ। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यही खत्म करती हूँ। नहीं बेटा हो गया, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बताती रहूंगी। चलिए धन्यवाद, राधे राधे।